हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना घर। आप लोग कहते हैं कि मैम आप सारे दिन वीडियोस बना लेते हो, पढ़ लेते हो, क्या आपके काम नहीं है? देखिए, आज मैं आपको मेरा पूरा घर, पूरा काम पूरा समझाती हूँ। ये है मेरे 2 मंजिल का मकान जिसका पूरा काम रहता है। मैं अकेले ही काम करने वाली हूँ और यहाँ पूरा बाहर का भी देख पा रहे होंगे। यहाँ भी पूरा झाड़ू वगैरह मैं खुद ही करती हूँ, कोई करने वाला नहीं है। साथ ही मेरे यहाँ पर जानवर भी हैं, जैसे कि मेरी भैंस, उधर गाय और एक पाड़ी भी है हमारे। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने में बहुत समय लगता है। साथ ही साथ मैं आपको डीपली बताती हूँ कितनी बजे से क्या क्या काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं अपने पर्सनल सारे काम करते हुए सबसे पहले तो यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। इस झाड़ू को करने में ही मेरा आधा घंटा निकल जाता है। और आपको जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह 1 से 1.5 घंटा मैं पढ़ाई का भी निकालती हूँ। तो जब मैं पढ़ती हूँ उस दौरान जो मेरे ससुर जी हैं वो दूध वगैरह मुझे निकाल देते हैं। उसके बाद मैं पढ़ने के बाद अपना जितना भी सारा होता है वो काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बाहर की झाड़ू है और उसके बाद मेरे बच्चे का टिफ़िन वगैरह है, उसे तैयार करना है। और जब बच्चा तैयार हो जाता है, उसको स्कूल भेज चुकी होती हूँ, तो पूरे घर का झाड़ू पोछा, सबका खाना पीना, टिफ़िन सब कुछ होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम कम नहीं है। मैं ऐसे ही आपसे नहीं कहती कि काम के साथ पढ़ाई को मैनेज किया जाए। काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करना बहुत टिपिकल है। आप देख पा रहे होंगे कि काम की कोई कमी नहीं है। इन सभी को करते हुए जब पढ़ने का समय मैं निकाल सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं निकाल सकती? मेरे भी आप ही की तरह 2 बच्चे हैं, सारा काम है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको सब कुछ मैनेज करना होगा। मेरा रूटीन आपको पता है कि मैं सुबह 4 बजे से स्टार्टिंग करती हूँ। उससे पहले जब आप 1 घंटा पढ़ लेते हो ना, तो पूरा दिन जब आप काम करते हो, जैसा कि मैं सुबह यहाँ झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो मैं रिकॉल करती हूँ कि कैसे मैंने सुबह क्या पढ़ा है। और ऐसे ही जब पूरा काम 11 बजे के समथिंग हो जाता है, तो उसके बाद मैं वापस से जब पढ़ने बैठती हूँ, तो शाम का जब का काम होगा, आपको भी पता है शाम को कितना काम होता है। जानवर हैं तो शाम को दूध वगैरह भी निकलेगा, दूध लेने वाले भी आते हैं, साथ ही साथ शाम का खाना वगैरह भी है। तो मैंने हर एक बात आपसे शेयर कर रखी है। आज मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ कि काम रियल में है और इसी के साथ मैनेज करके पढ़ाई होती है। तो आप भी कर सकती हैं। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप अपने जानवर वगैरह को पूरा मैनेज कीजिए और घर के प्रत्येक सदस्य को अगर आप ध्यान से समझेंगी और उनको समझाएंगी कि हाँ, पढ़ना भी ज़रूरी है और अपना जो भी है वो सब कुछ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि मैम को कोई नौकर मिला हुआ है तो उनके लिए कोई काम करने वाला आता है। यहाँ आप जो भी काम देख पा रही हैं वो सभी मैं सेल्फ करती हूँ। यहाँ पर मेरे बाहर इतनी दूर आकर लेट बात है, तो कपड़े वगैरह धोना, नहाना सब कुछ यहीं पर होता है। तो आप एक बार घर के बाहर का काम समझ गई होंगी कि इतना तो बाहर है, तो अंदर भी उतना ही होगा। लेकिन मेन जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट ये होता है कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करती हैं। इन सब से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। ये हमारा परिवार है, हमारे काम है, हमें ही मैनेज करने हैं। लेकिन पढ़ने का समय इन्हीं के साथ निकालना होगा। आप काम करते हुए प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, प्रॉपरली प्रैक्टिस का जो स्ट्रैटेजी अपने मन में चलाती हैं, जैसे एक क्वेश्चन बना तो उसका जवाब क्या होगा। तो ऐसा सोचते सोचते जब हम पढ़ते हैं, रिवाइजेशन चलाते हैं, तो बहुत कुछ होता है। पढ़ते हुए तो आपने मुझे देखा ही है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कितने घंटे में मैनेज कर लेती हूँ, कितना घंटा मैं पढ़ लेती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल 4 से लेकर 11 बजे तक का जो टाइम है जिसमें मैं सुबह के काम कंप्लीट करती हूँ, आज मैंने आपको वो दिखाए हैं। आप
एक बार अपने रूटीन से भी इसे अप्लाई करके देखिए कि कैसे आप भी 11 बजे से पहले अपने काम कंप्लीट कर सकती हैं, साथ ही अपने लिए समय निकाल सकती हैं। क्योंकि हमें या तो सुबह थोड़ा समय मिलता है, या दोपहर में मिलता है, या फिर हम रात को समय निकाल पाते हैं। तो हमें इसी समय का उपयोग करते हुए, काम के दौरान रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं आपको जल्द ही अपना स्टडी रूम का, कैसे मैं बच्चों के साथ समय बिताती हूँ वो, और कैसे काम करते हुए मेरा रिवाइजेशन चलता है, ये सभी बिंदु भी शेयर कर दूंगी। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अपने साथ रहा करो। कहने का अर्थ है अपने में खोए रहो, अपने आप में मोटिवेट होते रहो, अपने आप में इतने पॉजिटिव हो जाओ कि आपको लगे कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ में आगे जाना है। आपको हर समय अपने आप को ऊपर उठाने का सोचना चाहिए, अपने आप को हमेशा आगे ले जाने का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं काम के तले दबे जा रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसी फीलिंग जब भी आए तो ये बात सोच लेना, आप ही की तरह मेरे पास भी ढेरों काम है, ढेरों समस्याएं हैं, ढेरों परिस्थितियां मेरी भी खराब नहीं हैं, बच्चे मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं इन सब के साथ मैनेज करती हूँ और अच्छी खासी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ रही हूँ। एक बार मैंने अपना सिलेक्शन लिया है और दूसरी बार फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रही हूँ। आप सब कुछ जानते हो, और ऐसे ही हम मिल करके